वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे वो है बहुत ही ख़ास। बात करेंगे जमा तकसीम की, लेकिन उससे पहले एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़, वो ये कि हानिया आमिर और बिलाल अब्बास एक नए ड्रामे में आने वाले हैं जिसका नाम है मेरी ज़िंदगी है तू, और उसको हमारे फेवरेट डायरेक्टर मुसद्दिक मलिक डायरेक्ट करने वाले हैं। स्क्रिप्ट है रदीन शाह का, और रदीन शाह यस, और हुमायूं सईद के 6 सिग्मा प्रोडक्शन हाउस के बनाए गए इस ड्रामे के पहले ही टीजर ने धूम मचा दी है। आपने देखा टीजर? बड़े मजे का है, बहुत मजे और बिलाल का कैरेक्टर खास तौर पे उफ बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हानिया भी बहुत जबरदस्त। मुकरम ने ऐसे ये न्यूज़ ब्रेक की जैसे पता नहीं उनकी मंगनी या कुछ होने वाला है ना, इनके घर में ही हुआ था है ना। आई स्वेयर। अच्छा देखिए, और ये उसकी जगह आएगा जहाँ पे मंटो खत्म होगा तो ये आएगा। अच्छा, तो खुशी तो मंगनी जितनी है। हाँ चले सर। तो इसी खबर के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिव्यू पे, जो कि है जमा तकसीम, और शुरू करेंगे तीका जी आपसे। अगेन गुड कॉन्सेप्ट, गुड स्टोरी लाइन, वेल रिटन, नो फ्रिल्स, कोई इस पे कोई वो ग्लॉस नहीं लगा हुआ। मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम हुई थी इन एपिसोड्स में, एंड प्लीज टेल मी इफ यू गाइस पिक्ड अप ऑन दिस, मे बी इट्स माय स्क्रीन। यार इनके ये पोस्ट में कलर सैचुरेशन में इन्होंने स्क्रीन इतनी पिंक लग रही थी। मैंने 2 टीवीज पे चेक किया, दोनों टीवीज पे, एंड बोथ माय टीवीज वर शोइंग लाइक अ पिंक finish to the color correction. I think Shamoon mentioned last time that he's given it a reddish tone. No, but this was not red. This is like a pink. हाँ, he did mention it. इसमें blue नहीं पहना किसी ने। नहीं, but मैं बात कर रही हूँ actually screen, overall screen had a pink sort of saturated kind of tone. Not in mine. अब मैंने पहले अपने लाउंज वाले टीवी में चेक किया, फिर मैंने कमरे वाले टीवी में चेक किया, दोनों में मुझे ये टोन मिल रही थी, और बाकी किसी चीज पे नहीं आ रही थी। मे बी ये कुछ हुआ पोस्ट में, कुछ हुआ होगा। I think it's a post problem for sure. कुछ मसला है। मैंने नहीं नोटिस किया। अच्छा, मुझे तो very strange. किसी को नहीं लगा। मैं दोबारा करके ना तस्वीर लेके आपको स्क्रीनशॉट भेजती हूँ। मेरे स्क्रीन से तो एक पिंक टोन आ रही थी पूरे, और मैं टेक्नीशियन भेजती हूँ आपके घर। नहीं कुछ मसला है, बाकी सब सही आ रहा है, सिर्फ इस एपिसोड में पिंक आ रहा है। एक फेज में लाइट कम आ रही है आपकी, चलो। रेड आ रही है। नादिया द ब्रेकर द इलेक्ट्रिशियन हैज स्टार्टेड। अच्छा, क्या पता। एनीवे मसला ये कि ओवरऑल वेरी नाइस, लवली, एंड ये जो पूरा जो फैमिली जो एक इट्स फॉलिंग अपार्ट कम्प्लीटली, एक डोमिनोज इफेक्ट है जो हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि एक बच्चा क्या निकल गया घर से, बाकी भी सारे तितर बितर होके ना सारे बिखर रहे हैं, और वेरी सैड टू वॉच। ट्रेडिशनली जो वालिदैन चाह रहे थे और जो अब न्यू एज में जो बहुएं चाह रही हैं, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, बट ओवरऑल गुड ड्रामा, enjoying it, मज़ा आ रहा है, enjoying the characters, the storyline, so but you know I can't compare it to other dramas जहाँ पे बहुत यानी कि aesthetics पे बहुत काम किया गया है, because अब मुझे लग रहा है थोड़ा aesthetically ना this drama lacks something on screen। बहुत सादा कमरों में और घरों में और फ्रेम्स बना के सादा खुशबूबान है, कहानी पावरफुल है तो चल रहा है, लेकिन ओवरऑल स्क्रीन की जो खूबसूरती है इज अ लिटिल लिमिटेड बिकॉज देयर इज जस्ट नो सॉर्ट ऑफ एम्बियंस टू द प्ले, बट स्टोरी इज स्ट्रांग, सो आई विल गिव इट अ 1 thumbs up। मरीना जी। So I think the beauty of this drama is in its simplicity, is that it's a strong story. It's a multiple tracked story. कहानी प्रोग्रेस बहुत जल्दी कर रही है। वेयर ऑन द 13th-14th एपिसोड। इट्स नॉट लाइक हम लोग वेट कर रहे थे कि अभी क्या होगा, अच्छा अभी यू नो वो इट्स मूविंग वेरी, आई थिंक इट्स मूविंग वेरी वेरी फास्ट। यू थिंक इट्स मूविंग टू फास्ट, आई थिंक इट्स मूविंग यू नो क्वाइट वेल। दिस टाइम आई डिड नोटिस अप्स एंड डाउन्स हैं थोड़े बहुत, जिसके बारे में हम बात करेंगे, बट द बेस्ट पार्ट आई थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर एपिसोड्स, these 2 episodes, is the question mark. Is the father right or are the sons right? Because हर बेटे की अपनी कहानी है, बाप की अपनी कहानी है, और एक वे से अगर आप कहें सारी अपनी जगह ठीक है, और अगर एक नज़रिए से देखें तो सारे अपनी जगह गलत है, यू नो। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मार्क जो राइटर ने यहाँ, बिकॉज अभी तक तो बाप वॉज दिस पर्सन जिसने कहा कि नहीं दिस इज़ माई हाउस, एवरीथिंग इज़ माइन। देन जब बेटों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और अपना हक मांगना शुरू किया, और जैसे उन्होंने कहा कि डोमिनो इफेक्ट उसके साथ था, कैस और लैला से शुरू हुआ है, एंड बाप का दिल टूटा है बिकॉज ऑफ द वर्ड्स जो बेटों के मुंह से निकले हैं,
नॉट द यंग जो मिडिल वाला बेटा है उसकी तो आई थिंक वो उसकी अपनी एक बड़ी सैड स्टोरी है, वो उसको वैसे ही फॉर ग्रांटेड लिया गया है। बट जो बड़ा बेटा है फिर बहू ने जो चीज़ें कही हैं, लेकिन क्वेश्चन स्टिल अराइजेस कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो आगे जाके, बिकॉज देयर विल बी टू साइड्स टू द स्टोरी, एक साइड माँ बाप की साइड लेगा और एक साइड बेटों की साइड लेगा। सो फॉर मी इट्स अ 2 thumbs up ऑलवेज। आई रियली एंजॉय दिस प्ले। नादिया, मेरा तो फेवरेट है। जमा तकसीम 13-14 एपिसोड्स हो गए हैं, 5.5 मिलियन इन 3 days, अच्छी व्यूअरशिप है, लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका जिक्र ना आता है सुनने में, लोग कभी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स फैमिली में, तो जमा तकसीम देख रहे हो, उसमें देखा कि ये हुआ वो हुआ, तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं बड़ी अच्छी तरह। मुझे लगता है इस ड्रामे में जो सारे कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो माँ बाप हों या बच्चे हों, सब गलत हैं और सब गलत नहीं भी है इन देयर ओन वे। ये एक भी कैरेक्टर नहीं जो आप कहें कि यार ये इसने बिल्कुल सही किया, सबकी गलती है जिसकी वजह से ये जॉइंट फैमिली टूटी है। बाप की भी गलती है, बाप का भी जो बिहेवियर है बहुत एक्सट्रीम पे है, जो उसका रिएक्शन था। बच्चे भी जो हैं उनकी भी बदतमीज़ी, एक कोई ना कोई एपिसोड हो चुका था जिसकी वजह से, तो सही कुछ नहीं है और कोई शख्स सही है भी नहीं कम्प्लीटली, बस वो आपके सर्कमस्टांसेस हैं और जज्बाती, तो वो नज़र आ रहा है इसमें। जो सबसे खौफनाक इन एपिसोड्स में सीन था मेरे लिए वो था जहाँ जावेद शेख से कारोबार संभाला नहीं जा रहा, बेटों को निकाल दिया और कहा कि बस सुबह तक निकलो, बच्चे चले जाते हैं और उसके बाद कारोबार नहीं संभाला जा रहा, तो वो कारोबार बेटे के नाम कर देता है जो चाहता भी होता है, और फिर बहू डजंट नो और निगत है बदतमीज़, वो जब उनके घर आके उनकी बेइज्जती करती है ना माँ बाप की, अम्मी अब्बू की, बड़ी सासू से, वो बहुत खौफनाक सीन था। मुझे डर ही लग रहा था, मैंने कहा और क्या कहेगी और क्या कहेगी, इसको नहीं कहना चाहिए, चुप कर जाए, वो तो दे चुके हैं सब कुछ, और वही हुआ, वापस गई है तो बेटा अब उसकी क्या इज्जत रहेगी, अब उसको मिला तो है लेकिन अब उसको समझ आ गई कि मेरी तो बर्बाद कर दी इसने ज़िंदगी। और बड़ी अच्छी लाइन है कि भाई दौलत जो बदतमीज़ी तुमने की है इसकी नहूसत हमारे घर और कारोबार को कहीं निकल ना जाए, क्योंकि दौलत तो आ गई है लेकिन दुआ करने वाले हाथों की बरकत नहीं है। इतनी प्यारी बात है कि कितनी भी दौलत हो खर्च हो जाती है, नुकसान हो जाता है, ख़त्म हो जाती है, जो चीज़ रहती है, जो चीज़ हर चीज़ को बचाए रखती है वो माँ बाप की दुआ है। तो अच्छा ड्रामा है। मैं कब ख़त्म होता है कब शुरू होता है नहीं पता चलता है इसका, एंड यू वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, तो वो मुझे मज़े का लगा। और बाकी साथ में कैस और लैला का भी सारा जो मोहल्ले का सीन और जो एक अजीब सी नेबर, नोजी सी नेबर उसके पास आई है, उससे भी वो बड़ा कुछ सीख रही है और समझ आ रहा है कि लोगों की सोच क्या है। तो दूसरी लड़कियां अपने ससुराल को लेके इतना हेट्रेड रखती हैं दिल में, तो खैर वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम लविंग इट। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं जी आपकी बात से भी एग्री हूँ। आपने कहा कि इसमें कोई भी सही और कोई भी गलत नहीं है। मुझे जो खामी नज़र आ रही है ना, वो जैसे कि जावेद साहब का कैरेक्टर है, उनके वो एक बाप हैं जो कि बहुत कंट्रोल फ्रीक हैं, ठीक है, उनके उसमें कोई वो सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है ना, कि अचानक से वो जिस चीज़ की वजह से बच्चों को जायदाद नहीं देना चाहते, बच्चे अपना हक मांग रहे थे, तो वो बेसिकली तो हक तीनों बच्चों का बनता है ना, उनकी बेटी का भी बनता है, चारों बच्चों में तकसीम होना चाहिए, उन्होंने चारों में भी नहीं किया। जब इतनी वो हो गई है तो फिर या तो कहते हैं कि मैं चारों बच्चों में अपने तकसीम कर देता हूँ, जो कि राइट वे है, वो एक बच्चे को दे देते हैं। और जितना जल्दी उन्होंने निकाला ना, मुझे वो समझ नहीं आई बात कि एक तरफ इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग थी और अचानक ही सब ने कहा हम भी जा रहे हैं, अब तुम भी निकल जाओ, तुम भी निकल जाओ, सब एकदम बदतमीज़ हो गए। तो मुझे ना वो कोई वो कारोबार में पैसा लगा था ना हमीद का सारा, हमीद का पैसा लगा था, लेकिन उसने पूरी ज़िंदगी दी उस कारोबार को। किसने? उसके भाई ने। तो वो एम्प्लॉय था वहाँ, एम्प्लॉय था लेकिन बाप का था ना, लेकिन हिस्सेदार नहीं था, लेकिन बाप का था ना, तो वो उसका प्रॉपर्टी में शेयर बनता है, नॉट इन द बिजनेस। नहीं, प्रॉपर्टी नाम किसके? बाप के है। बाप जब डिवाइड करता है अपने सबको देता है, लेकिन उसने सिर्फ एक बेटे को दिया। प्रॉपर्टी नहीं दी ना, बिजनेस दिया, बिजनेस दिया, बिजनेस वो दे दिया है जो सकते उसने हैं। इन्वेस्ट किया, उसके पैसे लगे। देखें, चले बिजनेस दिया, वो बेटे को क्या नहीं, वो क्या चाह रहे थे, हिस्सा ही मांग रहे थे ना अपना के बिजनेस बट में। ही इज गिवन इन द बिजनेस ही इज इन्वेस्टेड इन। कॉल जो है ना बेटी को भी आई है, कॉल उसको भी आई, सारों को कॉल आई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ है जो अभी तक शायद डिस्क्लोज ना हुआ हो। बट बात आई थिंक बात सही कही है, लेकिन आई थिंक
फ्रिक्शन किस बात पे थी कि मैंने जायदाद नहीं देनी, यही था ना? वो तो जिद थी ना, जिद थी। जायदाद नहीं दे जिद रहा थी ना, कि वो तो मांगी सिर्फ क्यों, फैक्ट्री हिस्सा क्यों मांगा? बीवी सिर्फ रोई है, फैक्ट्री दी है, जायदाद नहीं दी। बीवी रोई है, कैरी मत नहीं करो, नहीं नहीं, जायदाद नहीं। बच्चों को business तकसीम दिया है। कर दिया है, फिर ही गिव्स इन टू द वाइफ ना। He doesn't give in to the wife. He says, I'm not an unfair man. And कहता है कि दूसरे को तो नौकरी मिल गई है, लेकिन ये दरबदर संभाल है, नहीं- हाँ, किसी ये ने problem. कुछ नहीं, और वो संभाल भी नहीं सकता। तो उसने सिर्फ फैक्ट्री दी है, उसने जायदाद बिल्कुल, कहते हैं ना कि घर दूंगा तो फिर ये तुम हमको बाहर सड़क पे निकाल देंगे। उसको तो मुझे जो लगा है ना कि जावेद साहब का जो कैरेक्टर है, उसका दिल टूटा है। पहले बेटा गया, फिर इसने सुना दी, फिर दूसरे बेटे ने कहा मैं जॉब से, भाई को कहता है, फिर आके कहता है कि मुझे वहाँ नौकरी मिल गई, मैं जा रहा हूँ। तो उनका दिल टूट गया, तो वो हट मीनिंग वो बिल्कुल ही ईगो भी, और फिर बेटी ने भी उसको, वो बहू ने भी उसको सुना दी। सो यू नो जो असलियत है ना इनकी, इन सारों की असलियत वो निकल के आई है एक बंदे के जाने के बाद। जो इनके घर में हुआ है उससे भी तो देखे ना, चीजें हिली हुई हैं। कुछ छोटा भाई कह रहा है कि ये वो लड़का नहीं आएगा वापस इस घर में, और कहता है कि ये बड़ा भाई मेरा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हाउ कैन ही लिव इन द सेम हाउस एज एंड ही नोज दैट द फादर इज वीक, ही लेट दैट बॉय कम बैक। सो यू नो देयर आर, इट्स नॉट जस्ट दिस एंड दिस, देयर आर मल्टीपल लेयर्स, इतने लेयर्स हैं इस कहानी के, जिसकी वजह से रिएक्शन एंड एक्शन और ये सारी चीज मुझे जो लगता है ये जो हो रहे हैं। नादिया, लाइनें ही इसकी इतनी खूबसूरत हैं। अच्छा, अब बाप की जो बात हो रही है तो बाप का ईगो का भी है कि एक हेड ऑफ द फैमिली, और हमेशा बड़ा उसी की चलती थी। वॉशिंग मशीन इस घर में आ सकती थी क्योंकि अब्बा अलाउ नहीं करते थे। अब इतना जब कंट्रोलिंग बाप हो और उसके सामने एक बच्चा खड़ा हो, फिर दूसरा खड़ा हो, फिर तीसरा उसको पताए कि हम ये करने जा रहे हैं, तो वो तो उसकी ईगो भी तो हर्ट हुई है ना। उसने कहा सुबह तक निकलो, गुस्सा निकलो, कोई नहीं रहेगा। और फिर जो डायलॉग है कि अगर मैं ऐसे ना करता तो ये सड़क पे लाके खड़ा कर देते, इसीलिए कभी कारोबार घर इनके नाम किया ही नहीं बच्चों के। और ये बड़े मिस्टर आकिब थे इनके दोस्त, जिन्होंने बड़ा अच्छा इनको एक मशवरा दिया था। अच्छा, और ये एक बात एक तरह से सही भी है कि बच्चों का आप अपनी लाइफ में अगर हिस्सा दे देते हैं तो उसमें आप सड़क पे आ सकते हैं, बाप सड़क पे आ सकता है, माँ आ सकती है। और दूसरा सीन तब कि अगर आप अपना घर बीवी के नाम पे कर देते हैं ना कि जी बीवी की सिक्योरिटी हो। अब बीवी मियाँ से पहले मर जाए तो पता है क्या होता है, उसी घर को बच्चे बेच सकते हैं, बाप को निकाल सकते हैं, और निकालते हैं। They can sell it because वो घर it automatically goes to the sons. then it is everybody's कि Because जो आप आपने अपने gift कर दिए, हिस्से ले, आपने फिर वो gift, बाप हाँ। नहीं रख सकता उस घर को ना, उसमें सबकी मर्जी हो तो because रहेगा, तुमने गिफ्ट कर दिया ना। लेकिन अगर आपने माँ को दिया और माँ नहीं है आते हैं तो वो घर सबका हो गया। भला कि बाप के पैसे से बना हो, बाप ने बना के दिया, बीवी को सिक्योरिटी में दिया हो, तो उसके बाद बड़े मसाइल हैं। तो ये ज़रा लॉज हमें पता होने चाहिए वैसे ही। तो बहरहाल मुझे हमीद का अच्छा लगा, वो जो चूड़ी वाली फैक्ट्री में गया है, आई लाइक इट। मुझे उसका पार्ट तो बिल्कुल सही लगा कि उसके साथ तो हो ही गलत रही थी, उसकी बीवी के साथ फेयर नहीं हो रहा था, उसके बच्चों के साथ फेयर नहीं हो रहा था, उसके खुद के साथ उसकी कोई ग्रोथ ही नहीं। और मुझे लगता है बाप अगर अनफेयर था ना तो इस बेटे के साथ था, बहुत मुझे वही था कि इस बेटे के साथ तो बहुत अनफेयर बहुत था। अनफेयर तो इसलिए तो गया ना। और इवन जब वो बोला है ना तो हाँ। बाप ने एक लफ्ज नहीं बोला उसकी हाँ। सपोर्ट में कि नहीं बेटा तुम भी मेरे स्पेशल हो, मेरे लिए बराबर, उसने एक लफ्ज नहीं कहा। तो बाप वाज ऑलवेज, मुझे वही लग रहा था कि यहाँ पर बाप को ही कहना चाहिए था कि ये मांग रहे ना जायदाद में हिस्सा, तो ये जाए, तुम रुको, तुम मेरा हाथ बटाओ। लेकिन बात वही कि पैसा तो फिर भी उसका लगा था, केस करता फिर मसला होता। नहीं, लेकिन इसने तो कह दिया ना कि मैं जा रहा हूँ। हाँ, तो मजीद का जाना तो कह दिया था बहुत सही था। हाँ। और चाहे वो चूड़ियों की फैक्ट्री थी, कुछ भी थी, लेकिन उसने बड़ा अच्छा कहा कि सीख जाऊंगा, मैं किसी काम हाँ। का नहीं हूँ लेकिन मैं सीख ही जाऊंगा। ही न्यू हिज वर्थ कि यहाँ तो मेरी 2 कौड़ी की औकात है, वहाँ जाऊंगा तो एटलीस्ट मुझे किसी ने मेरे पे भरोसा तो किया है, मुझे किसी काबिल तो समझा है। मुझे मजीद के कैरेक्टर बहुत अरसा आया था कि देखो इसका सबसे इसकी बीवी काम करती है लेकिन कोई कदर नहीं, तो उसका तो जाना बिल्कुल सही लगता है, मुझे सही बनता था। बाकी हमीद साहब को तो निकाला गया बड़ी इज्जत के साथ, कुछ घंटों का मार्जिन दे के, और निगत तो कहीं मिल जाए। उफ, कितनी बदतमीज़ है, कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग थी उनकी कि आपको इतना गुस्सा आता है उसके ऊपर, जो बदतमीज़ी और जो गुस्से से बात करती है वो। तो क्लियरली बोलती है, her diction is so clear. वो लगता है कि she means it। बाकी She बच्चा talks. जो है वो डिप्रेशन और ट्रॉमा में है ज़ीशान, तो वो तो उसकी तो सज़ा चल ही रही है। तो सबके लिए अब ये इस मोड़ पे आ गया ड्रामा।
और फिर अब कैस को पता चल गया कि अब्बा जी तो अकेले रह गए, वो अलग तकलीफ में। देखा जाए तो जो घर छोड़ के गए हैं अदर देन मजीद खुश नहीं है, दोनों बेटे खुश नहीं है, उसके खर्चे बढ़ गए, ये चैन से नहीं रह रहा। तो इसके अलावा मुझे लैला की माँ और बाप का कोई समझ नहीं आया कि उनका मकसद क्या था, कि जॉब अब उसकी ख़त्म होगी। उसने बड़ी अच्छी बात की माँ ने, तज़ीन ने, कि जॉब एक नशा है, जब छूटती है तो जिस्म टूटता है। तो लेकिन मुझे वहाँ पे सही है। डिस्कशन बहुत अच्छी लगी हाँ। कि हमेशा हम अपने ड्रामों में बहुत दिखाते हैं कि जो काम करने वाली जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन घरों में भी खवातीन बहुत काम कर रही होती हैं, उनको कोई बिल्कुल, प्रेज नहीं बिल्कुल। करता। That's और ये what पूरा the- सिस्टम, yeah, और वो yeah, इतने अच्छे yeah. तरीके से इसमें बताया गया कि जब वो मारवा का कैरेक्टर जो है वो हाँ। कहते हैं उनको कि भाई जो खवातीन घर में भी काम कर रही हैं उनकी भी और बहुत वो है। और वो कर भी रही है। हाँ, वो तो एक तो 9 to 5 होता है, उनका तो उनके 9 तो to 9 24 होता hour है, होता है, उनका उनकी तो भी फुल टाइम बट अच्छे एक्टर्स है ना, Housewife इनके की भी इनके बहुत- सीन्स बहुत कम है, तो मुझे समझ नहीं आया कि तज़ीन और दीपक का ट्रैक थोड़ा सा अगर और सीन्स होते तो क्लियर होता कि आपने इतने अच्छे एक्टर लिए हैं तो ये आगे और क्या कर रहे हैं। वो थोड़ा सा भी पेंडिंग है। बाकी बहुत माँ बाप के वैसे जब भी सीन किसी मूवी में हम देखें, ड्रामे के देखें कि उनको दुख हो रहा है, वो रो रहे हैं, तकलीफ में, कितनी दर्द होती मैंने है, मैंने कितनी वो दर्द होती है। ये- दोनों का बहुत प्यारा काम। लोग कमेंट्स में लिखते थे कि इंडियन मूवी का भी ऐसी बनी हुई है कोई। हाँ, बागबान ना कुछ अच्छा, ऐसा मैंने- था, नहीं, नहीं, बागबान में उसमें कुछ, तो लेकिन उस बेटे- तरह नहीं है। हाँ, वो नहीं अच्छा, वो वो भी- ऐसी वो नहीं, तो मैंने वो फिर अलग देखी भी कर नहीं, तो देगा। आई हैव नो आइडिया अबाउट वो दैट। अहमद और मैंने किया था औलाद के नाम पे, वो कह के ये स्क्रिप्ट लिखाया गया था। उसमें यही करता है कि अपनी लाइफ टाइम में दे देता है, तो बेटे सारे निकाल देते हैं घर से। हाँ, तो उसमें इधर उसने कहा हाँ, कि मेरे साथ ये ना हो तो मैं अपने कंट्रोल में रखूं। हाँ, बात तो उसकी घर वो बिल्कुल नहीं सही है। देता। तो बाप की भी सख्ती और उसकी वजह से, और बड़ा अच्छा उसने बोला ना कि मेरे बच्चे ऐसा कभी नहीं करेंगे। छोटी लेके चली गई मेरे कैस को, मेरे बड़े बेटे कभी ऐसा नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। तो उसने बड़ा अच्छा बाप कहता है कि फिर दिल थाम के बैठ जाओ, नहीं फिर दिल थाम लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा जो यकीन है वो ज़मीन बोझ होने वाला है। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। तो नादिया, राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर। मुझे वो इतना प्यारा सीन लगा जब बच्चे जा रहे हैं और छोटे बच्चों को ना दादाजी चॉकलेट देते, सो ब्यूटीफुल। कि एक बड़ों से मसला है, छोटों से कोई बात नहीं। वो छोटी को कहते हैं ना, तुम आके मैं आ सकती हूँ दादाजी घर वापस। और बच्चों के लिए कितना ट्रॉमेटिक है कि दादा हमें घर से निकाल रहे हैं। तो ये दादाजी को भी नहीं ये करना चाहिए था, क्योंकि वो बच्चों के लिए कितनी तकलीफ दे बात हो। कि फिर बड़ा बेटा नोटिस करता है जब भी सामान लेके बेटी जा रही है कि दादा ने चॉकलेट दी है, प्यार करता है। तो सब अपनी 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 तकलीफ में है, कोई खुश कोई भी नहीं है, क्योंकि ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, अच्छी फैमिली है। बस हालात का शिकार है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और गुस्सा फजूल का। हाय हाय हाय। तो आई विल गिव 9 फॉर द डायरेक्टर एंड 9 फॉर द राइटर। डायलॉग्स बहुत खूबसूरत। 9 फॉर द डायरेक्टर एंड 9 फॉर द डायरेक्टर राइटर 9 दे रहे हैं। हाँ 9 दे रही है। अतीका अच्छा, जी। कितना बुरा बोलती है कि ये तो बाप के लाने के काबिल नहीं, डाकू है ये। कितना इतनी बदतमीजी की तो है इसमें ये है कि कहानी हाँ, नई नहीं है, काफ़ी दफ़ा बन चुकी है ऐसी कहानियाँ ना पहले भी, जहाँ पे डॉटर इन लॉज या बेटे वालदेन से लड़ रहे हैं। इसमें जुल्म जालिम कौन सा है? पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी। तो the enemy in this is basically monetary issues, right? Inheritance, हक। तो दुश्मन तो वो है इनका। अब अनफॉर्चुनेट है, लेकिन यहाँ पे जो वो जनरेशनल चेंज या डिफरेंस आ रहा है ना, कि ओल्ड स्कूल जो वालिदैन बैठे हुए हैं कि उनकी ये एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चों से, और बच्चे जो आज़ाद होना चाह रहे हैं उनको बस बहाने मिल चुके हैं। बिकॉज देखिए, जो एक के बाद एक जो निकल रहे हैं घर से, बेसिकली काफ़ी देर से भरे हुए पड़े हुए थे। दे जस्ट नीडेड अ रीज़न। जैसे ही उनको मौका मिला, सामान बांधना शुरू कर दिया उन्होंने। दे डिडंट टेक लॉन्ग। नाज़िमाबाद में घर भी था उनका। मेरा मतलब ये तो तैयारी में थे सारे कि बस हाँ। कुछ हो और हम हमारे खिसके पिछले ही यहाँ से। महीने घर खाली हुआ नाज़िमाबाद में। पता है, वहाँ यहाँ चले पे एक जाते हैं। डिबेट होती है। बहुत से लोग कहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में ना घर जो है ना बच्चों के नाम ना किया करें, क्योंकि निकाल सकते हैं आपको, या फिर आप उनके आसरे पे रह रहे होते हैं। और आई फील द वर्स्ट थिंग फॉर अ पर्सन कैन बी टू बी डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन व्हेन यू आर ओल्ड। बुढ़ापे में जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी पे या किसी चीज़ पे, तो वो बहुत ही एक खौफनाक चीज़ होती है। चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, बच्चे हों, फ्रेंड्स तो हों। आपका क्या मानना है कि पेरेंट्स जो हैं वो
क्योंकि मैंने आई बहुत थिंक सारे ऐसे लोग फाइनेंशियल देखे हैं। इंडिपेंडेंस पूरी जिंदगी आपके पास होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बिकॉज अगर वो नहीं होता ना तो फिर देन यू नीड सपोर्ट फ्रॉम समबडी एंड यू मे नॉट गेट इट। लेकिन अगर आप एक सर्टेन एज में एक अपनी पूरी जायदाद के ऊपर ऐसे बन के बैठे हुए हैं और आपको पता चला कि आपके बच्चे को ये चाहिए चीज, यू नो कि दे कैन स्टार्ट द न्यू बिजनेसेस, इसमें एक तरीका ये तो उसमें तो फिर ज्यादा रंजिश पैदा नहीं हो जाती। इसमें एक तरीका ये है, देखिए अगर मैंने मेहनत की है और मैंने कुछ बनाया है और मेरे ऊपर है कि मैं देना चाह रही हूँ, नहीं अपने बच्चों के नहीं देना चाह रही या किसी को भी देना चाह रही हूँ, मेरी मर्जी। बिकॉज एक ये स्कूल ऑफ थॉट होता है कि एवरीबडी शुड मेक देयर ओन लाइफ। हाँ, जैसे आप बिल गेट्स और इन सबको सुने, वो कहते हैं कि वी नॉट लीविंग आवर फॉर्च्यून्स टू आवर चिल्ड्रन, वी वांट देम टू हैव देयर ओन स्ट्रगल्स, वी विल गिव देम सर्टेन अमाउंट, द रेस्ट ऑल गो टू चैरिटी, बिकॉज वी वांट आवर चिल्ड्रन टू बी एबल टू मेक देयर ओन लाइव्स। जब आप सब कुछ बना बनू के पका के बच्चों को दे देते तो वो अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी रहे होते ना, वो फिर वो सुस्ती में अपनी ज़िंदगी निकाल लेते हैं। सो आई फील कि एक हल ये होता है, स्पेशली इन आवर सॉर्ट ऑफ सोसाइटीज़, कि आपने जो भी अपनी ज़िंदगी में बनाया है आप अपने गिफ्ट डीड्स तैयार करके रख लें, ठीक है ना। और क्या है कि जी ये देखिए मौत के बाद तो वैसे ही ऑटोमेटिकली सारा शरिया के थ्रू इट ऑल गेट डिवाइडेड एनीवे, और इफ यू लेफ्ट अ विल आई थिंक इज नॉट रियली रिकग्नाइज्ड, बट लोग बनाते हैं इन इस्लाम। आई डोंट थिंक वी हैव अ विल ऑप्शन, बट ये है कि आप गिफ्ट डीड्स बना के कर सकते कि जी ये मैंने बना दिए, देख ले ये लॉकर में है, कुछ भी हुआ मैं आपको अपना अपना हिस्सा दे दूंगी या दे दूंगा। दैट वे एक पैसिफाई हो जाते हैं बच्चे कि यार माँ बाप ने सोचा हमारे बारे में, हमारा कोई हक नहीं। ये नहीं है कि एक बहन को ज़्यादा मिल रहा है, एक लड़ाई कहाँ होती है कि जी आपने एक को ज़्यादा हक दे दिया, या लड़ाई होती कि जी आपने मेरी बहन को गाड़ी दी मुझे नहीं दी, यू नो लाइक स्टूपिड थिंग्स। कंपटीशन शुरू हो जाती है बिटवीन सिबलिंग्स, भाइयों और बहनों में एक कंपटीशन शुरू हो जाती है। एक मसला नहीं आया था कि अब जैसे ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत वेल ऑफ इस लेवल के लोग हैं कि बिलियनियर है मिलियनियर हैं, एक नॉर्मल फैमिली है, उन्हें पता है कि लड़का उसका बिजनेस नहीं चल रहा, वो चाह रहा है कि चलो मेरा हिस्सा मिल जाए, मैं इसको करके कुछ अपना बिजनेस चला लूं। ये एक जॉइंट फैमिली है, हाँ, इन लोगों ने मिलजुल के घर चलाया है। हाँ, इस हद तक कि जब उसकी शादी होती है तो वो कहता है बेटे से कि तुम्हारे वो जो मिले हैं सलामी के पैसे मिले हैं वो ला के दे दो ज़रा। वो कहता है अबू जी मैंने तुम्हें बचाए हुए थे कि हम हनीमून पे जाना चाह रहे हैं तो वो नहीं मलेशिया, देने देता। तो अबू कहता है कि मरी तक चले जाओ, मलेशिया कौन जाता है। आई मीन इट्स अपेरेंटली ऑब्वियसली इट्स अ फैमिली दैट स्ट्रगल्ड एंड ग्रोन टुगेदर, तो अब ऑब्वियसली दे वांट कि अपना अपना वो जो भी है अपनी तो बीवियां भी तंग कर रही हैं। जब आप गिफ्ट डीड बना देते हैं जो आपने बताया कि आपने वो दे दिए, अब उसके बाद डोंट यू थिंक वो एक वियर्ड काइंड ऑफ फीलिंग किड्स हैव कि ओके कब ये जाएंगे हमें चीज़ें मिलेंगी? नहीं देखें जाना तो सबने है, बट गिफ्ट डीड में ये होता है कि उनको ये फीलिंग नहीं आती कि कोई भी एक्सक्लूडेड है। अक्सर प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, जब कोई भाई या बहन की एक फीलिंग आए कि आई एम नॉट गेटिंग माई हक। You know, sometimes you can have a favorite or you can do preferential treatment towards somebody. तो तब वो एक सिबलिंग्स में एक लड़ाई या एक दिल में एक बात बैठ जाती है। शायद माँ बाप को ये इंटेंट भी नहीं है, ठीक है ना, मे बी दे हैव देयर ओन रीजंस फॉर गिविंग कि मैं बेटियों को ज़्यादा दे दूंगा, बेटे स्ट्रगल करके खुद भी बना लेंगे, इनको कम कर दूंगा। बेबी होता है ना, माँ बाप सोचते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आई हैव 3 चिल्ड्रन, मेरे पास 2 बेटियाँ और एक बेटा है, और मैं हमेशा सोचूँ यार मैंने बेटियों के लिए क्या करना है, बेटे के लिए क्या, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि यार how much of a struggle will the girls have in this society, you know, boys लड़के जो है ना वो कहीं भी हाथ पैर मार लेना उनका कुछ ना कुछ बन जाता है। our society, our environment, our country gives boys a lot of more opportunity in some areas than they do to the girls, so you always thinking about the girls more कि यार I don't, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां बेघर हों या उनके सर पे छत ना हो कभी। बेटा तो कहीं भी सड़क पे भी रह लेगा, वो will survive it यार। So it's all about how the parent thinks of the child, right? But the children getting a feeling, फिर आपने अपने बच्चों को इतना यूनिफाई रखना होता है, and majority of the issue on that is money. जब आप यूनिफाइड तरीके से चलना चाह रहे हैं ना, तो फिर वो होता है कि दिल में इनमें बात ना आए कि माँ या बाप ने एक को ज़्यादा दिया एक को कम दिया, फिर उसमें ना फिर एक जेलसी और एक कंपटीशन बच्चों में शुरू हो जाती है। अब ये जो हम कहानी देख रहे हैं, सो इट्स बीन टोल्ड 1000 times before, but it's being told well. और ये आपको एक टिपिकल कहानी सुनाई जा रही है जहाँ पे एक मिडिल क्लास एवरेज फैमिली, जो एक जॉइंट फैमिली चलती रही है टिल अ न्यू गर्ल हैज़ एंटर्ड द फ्रेम, और वहाँ पे गड़बड़ शुरू हुई है, तो सारा जो वो बिखरना शुरू हो गया आपकी आंखों के सामने, बिकॉज एक्चुअली इसकी फाउंडेशन कच्ची थी फॉर सम रीज़न। बाप ने कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ फेवरेटिज्म या कुछ, जैसे बीच वाला बेटा कहता है
कि ही हैड नो औकात ही नहीं है उस बेचारे की। कहता है यहाँ पे भी मैं काम करता था, मैंने क्या सीखा, क्या मिला मुझे, मैं वहाँ जाके हैदराबाद में काम करूँ तो कुछ सिखा ही देंगे मुझे, कुछ मुझे दे ही देंगे। यू सी ही हैड अ फीलिंग, उस फीलिंग पे उसने कहा मैं तो सामान बांध के अपने फैमिली को लेके जा रहा हूँ। सो देयर वाज एक फाउंडेशन जिसकी बेस ही ख़राब थी इस फैमिली में, दैट इज़ कमिंग टू आवर अटेंशन नाउ। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, टोल्ड वेरी वेल, नो फ्रिल्स नथिंग, बट ये है कि आई वुड लाइक टू सी अ लिटिल मोर, आई थिंक थोड़ा सा, आई डोंट नो हाउ टू पिन पॉइंट इट, बिकॉज ऑब्वियसली स्टोरी तो प्रिडिक्टेबल है, हमें पता है कि कहाँ से कहाँ जाएगी। देखिए बीच में जो एक लेयर आई थी ना, वो हरासमेंट वाली वो चीज़ें, एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी स्टोरी, वो भी है, लेकिन अब उसके बाद अचानक से बहुत टिपिकल मुझे लग रहा है ड्रामा का। नहीं वो भी बहुत नहीं वो उसका भी वो भी फाउंडेशन है, दैट वाज दैट इज द बेस आल्सो, बिकॉज सी उस अगर वो भी देखे ना, माँ कहती है कि काश मैं कभी इसकी शादी कराती ही नहीं कैस की इस लड़की से, अगर आप ये शादी ना कराती कभी, आप लोग आपका स्टेटस को यही रहता, दैट गर्ल वुड हैव बीन हरास्ड, गॉड फॉरबिड, वो कहाँ चीज जाती, और पर्दा रहता ना, हर चीज में पर्दा रहता, वही मैं कह रही हूँ रहता, इसकी वजह से असलियत सबकी निकल आई है। तो कच्चा जो बेस फाउंडेशन जो कच्चा है ना, उसकी असली लड़की के आने से ना सब खुल गया है, कहानी खुल गई है। तो और ये बहुत होता है मुकर्रम, स्पेशली इन आवर काइंड ऑफ सोसाइटीज जहाँ पे पर्दा रखा जाता है हर चीज़ पे। भाई इंसेस्ट इतना होता है, इंसेस्ट पे कितना पर्दा रखा जाता है हमारी सोसाइटीज में। देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन दीज कंट्रीज दैट वी नेवर गेट टू नो अबाउट बिकॉज पीपल आर अशेम्ड कि नहीं, बात निकलनी नहीं चाहिए। भाई अप अंटिल रिसेंटली तो तलाक वाज सपोज्ड टू बी सो शेमफुल। आप अपने माँ बाप के पास जाते, कहते जी मुझे वो मारता है पीटता है कुछ करता है, मैंने तलाक लेनी, कहते नहीं नहीं बेटा कुछ भी नहीं, चलो ठीक हो जाएगा, बच्चे पैदा कर लो। They wouldn't let you take a divorce thinking what will people say. We are so sort of focused on people's opinions. हमें लोगों के ओपिनियन पे बड़ा डर है, लेकिन हमें इस चीज़ का नहीं है कि जी इज़ माई मदर सफरिंग, इज़ माई सन सफरिंग, इज़ माई डॉटर, ये नहीं हमें मसला। तो आई थिंक ओवरऑल जो एक करेक्शन है हमारी सोसाइटी में, हम जो ड्रामा में चीज़ें दिखाते हैं ना, उससे कुछ सबक भी हमें सीखने चाहिए कि ओवरऑल एक करेक्शन के टाइम है यार। यू शुड स्टार्ट टू थिंक अबाउट what's really important rather than what people, who people. I remember when I was getting divorced and I had small children, मुझे लोग कहते oh you know you should remarry, और पता नहीं लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा देखिए ये लोग जो है ना, ये बिल नहीं भरेंगे मेरे, ना बच्चों की फी भरेंगे, ना मेरे किराया भरेंगे, ना they won't put food on the table. I don't give a damn about these people. जो लोग समझेंगे मुझे, genuinely समझेंगे, so बिस्मिल्लाह, I love them to death. But I have to run my home and bring up my children and live a practical life, not these imaginary people that exist in our world, you know. तो ये from that point of view, this drama is very good. Harassment का भी full circle आएगा अब वापस ना, कि क्या होना है आगे जाके. So, but I don't know, something is missing. I can't pinpoint it. मेरे लिए इस ड्रामे में या इस प्रोजेक्ट में कोई चीज़ है जो मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ फैक्टर कुछ मिसिंग है. I don't know why. I can't even. I can't. I think screen is not that rich. Outdoor, I think outdoor में कम है, इसलिए घर में काफी है, ज़्यादा घर है. कुछ गड़बड़ है मुझे समझ. अच्छा जैसे अब वो पड़ोसन आई, मुझे बड़ा अच्छा लगा. ऐसे ही होते हैं लोग, घुस जाते हैं आपकी ज़िंदगी में यार. जैसे ही वो देखते हैं कि कोई बंदी अकेली है, बताइए ना जी, अच्छा मियाँ, अच्छा रात को आपकी किस चीज़ पर लड़ाई हो रही थी. हमारे लोग ऐसे ही होते हैं भाई, ये लात मारो, घर से निकालो. मतलब वो दिस पीपल यार. Anyway, I have very, very strong and very clear opinions on interference also. So for numbers. me, numbers. For me, the numbers would be, I would say, I think I'll give the writing an 8 and the direction a 7. Mariya ji. Acha, so the things that I found a little strange in this, not strange, but I felt that even the neighbor, वो जब आती है घर पे और वो इधर पूछ रही होती है ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, और एकदम से एक्सक्यूज बनाती है, वो मैंने केक जब मैं जा रही हूँ. आई फाउंड दैट टू बी सो स्ट्रेंज. तुम आई हो सारा वो अपनी जासूसी करने और खुद ही बहाना बना के ना तुम चली गई हो. सो आई फाउंड दैट टू बी लिटिल स्ट्रेंज. बट नेक्स्ट टाइम जब आई है तो उनका लगता था कि बातचीत उनकी हो रही है. आई जस्ट फाउंड दैट टू बी, बैठी रहती, वो लोग गप्पे लगाते रहते, बिकॉज उधर इसका रियलाइज़ करना कि ओ ये उस किस्म की लड़की है, वो इम्पॉर्टेंट था. बेओ वॉज एक्सेलेंट. आई थॉट शी वॉज अमेजिंग इन दिस एपिसोड, स्पेशली जब उसकी बहू कॉल करती है और वो बिस्तर में लेटी होती है तो
नंबर देख के ना एकदम से अपना हाँ, मुंह हाँ, फेर देती है। छोटी बहू she is very good. Yeah, She's always छोटी- very good. Yeah. I thought she was very good. I think her expression, उसका रोना, उनका दर्द, उनका दुख आपको बिल्कुल Genuine. genuine और फील हो रहा था कि she is feeling this. कैस की जो लड़ाई हुई है 2 दफ़ा बदतमीज़ी की हद तक, वो मुझे ज़रा ऑड लगा कि वो इतना एक्सट्रीम में चला जाता है और फिर सॉरी फिर से उतने एक्सट्रीम पे चला जाता है, फिर सॉरी। आई जस्ट फाउंड दैट टू बी अ लिटिल इरेटिक. आई थिंक जो पहली इनकी लड़ाई होती है इट्स क्वाइट अ यू नो वो बिकॉज वो तरबियत और माँ बाप पे आ जाती है ना एट द एंड ऑफ इट. सो आई फाउंड दैट टू बी लिटिल इरेटिक. और फिर वो सोफे पे लेटा है रात को जब उनके पास गेस्ट रूम्स थे. कहाँ पे? दे हैड गेस्ट रूम्स इन दैट हाउस. जब माँ को दिखा रही होती है ना कहती है ये हमारा गेस्ट रूम है, जब गेस्ट रूम था तो वो सोफे पे क्यों लेटा हुआ नहीं, था? वो तो उस वक्त की बात है ना जब वो नहीं, घर तो सेट हो गया था. बिकॉज अब तो देखिए यू ऑल्सो नो कि टाइम हैज पास्ड. टाइम काफ़ी पास हो चुका है बिकॉज उसको काफ़ी देर बाद पता चला ना कि क्या चीज़ें हुई हैं क्या नहीं है. आई फाउंड दैट टू बी लिटिल ऑड. मुझे I guess to maybe they were thinking audience confused हो जाएगी अगर एक बिस्तर दिखा दिया ना, तो बेटर कि सोफा का दिखा दे. और sometimes audience gets confused in rooms. और इन्होंने कमरा भी चेंज किया है ना. The room they moved into, the room that Abad Karod are 2 different locations. no, it's the same house. I know. I've No, shot but there. the windows are not the same. If you No, I've look at shot it again. there. It is the same. No, so the room they moved into, पहला एक मैट्रेस, एक बाहर पीछे खिड़की थी, दीवारें, ठीक है ना? When they moved in. वो I तो we saw it. Direction different. No. They showed the whole room. There were walls and a window. वो तो and ठीक है a- जी. ये होता है ना कि जब आप mattress. वो तो आपका पहला आप हाँ. एक घर में 2-3 कमरे हैं, आप किस छोटे कमरे में अपना बिस्तर लगा ठीक है, लेते जो भी, हैं. लेकिन they changed the room for sure. हाँ. Whether it was in the same house or a different no. house. All I'm saying is when there's a guest room, हाँ. why is he Yeah, going yeah. to sleep on a sofa? I found his. उसका also Talha has to be careful because उसका पंजाबी लहजा इतना strong था इस दफ़ा. He has to be very careful because especially if you're showing an Urdu family. If you're not showing an Urdu family, no मुझे problem. तलहा का नहीं लग रहा था. मुझे तलहा की बहन जो बनी हुई थी नहीं, उनका नहीं लैला I mean उसका बहुत strong आया. ज़्यादा, उसकी हाँ. पूरी जहाँ उसने गुस्सा किया है ना, जहाँ उसने ज़रा सी उसकी emotional, because obviously you get involved in the delivery and how you want to say the scene. So you're not thinking कि मैं इसको control, because otherwise तो आप control रख रहे हो. So I found that to be a little strange. I think I love the fact कि निगहत जब जाती है उनके घर उनको सुनाने के लिए और उसी वक्त उनके घर में ना वो कागज. I thought that was very well written. The उसका build-up भी बहुत अच्छा था and I thought it was very well written. But कितनी चालाक औरत है और कितनी कमीनी औरत है कि जब उसको मिल भी जाता है ना तो she doesn't it, हाँ वो बड़ा वो करती है ना कि हाँ लो उनको करना भी चाहिए था ना ला she's very good in that way. But I just feel that you're right, it's a very typical drama, but it is speaking volumes. It is saying so much on so many levels. आप जब भी एक debate create करते हैं जो मंटो में नहीं है. There's no debate in Manto. Manto is Trump. But Either you're with debates- me or you're, you know. डिबेट Yeah. आई है ना उससे कि टीचर स्टूडेंट वाली. नहीं डिबेट नहीं आई ना. Not वो सिर्फ that एक ही way. साइड दिखाया है. वो सिर्फ हाँ, एक साइड not दिखाया है. in So a there's drama. no debate. हाँ. Debate is when you have both. Here it's both sides. Is the father right? Are the brothers right? What is it? How should it have been? क्या होगा? क्या, you know, like there's a lot of things to think about. Because because I was feeling his pain, but then I said you're at fault also at the same time. The father is. Because you know आपने decisions ली थी life में जो have backfired on you. He hasn't kept up with the times. Yeah, also. he hasn't kept Yeah. up, which is a lot of fathers Yeah. do. I am very interested to know कि इस लड़के के साथ क्या होगा जो हमारा वो है abuser जो Actually, है. also, Marina, in some ways, no, it's selfish. Parents should allow children to grow and fly out Absolutely. and make That's their own why, lives. हाँ. It's a little selfish also trying to control them like this. So that's why Cass has that freedom कि मैं कर सकता हूँ because मेरी job है, मैंने अपनी उससे otherwise तो आप बन जाते हैं ना, you become like almost a prisoner in your own parents' house. But what I'm very interested in is what's going to happen to this boy. He's either going to get into drugs or something has to happen because you can see that उसकी machinery जो है वो overtime पे काम कर रही है. So for me, I am going to give the thing an 8.
script. Direction, I'm going to give a 9. 9. Yeah. An 8 to this. I really. ओके जी, अब बात करेंगे कास्ट। पहले ऑडियंस से चलते हैं। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,800 और जमात तकसीम में सरबत नज़ीर साहिबा के समय 1,778, 9% बनते हैं 0.9। और अगर बात की जाए डायरेक्शन के टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,700 और अली हसन के समय 889, Ooh, I'm 4% बनते हैं surprised. 0.4। I'm surprised. Guys, watch it. It's क्योंकि very नॉर्मली इसकी राइटिंग को Yeah. ज़्यादा पसंद किया जाता है डायरेक्शन से, good. Yeah, but you नहीं, thought- last time ज़्यादा वोट थे. बट राइटिंग को ज़्यादा मिल रहे हैं हाँ। इसकी, डायरेक्शन को कम मिल रहे हैं। हाँ. क्यों? मुझे थोड़े से ups and downs इस दफा लगी हैं. That's me. ओके Not anyone. तो जी अब कास्ट की बात कर लेते हैं। तो मदिया रिजवी एंड I would तलहा say Javed Sheikh. जावेद शेख दोनों की वोटिंग हुई भी है। Okay, so basically I think Madhiya has done a very good job with the character. बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत मज़ेदार काम है, बहुत रियलिस्टिक काम है और इन्होंने बहुत जान डाली है कैरेक्टर के अंदर। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, लिखा भी गया है अच्छा ना। तो अगेन वही बात आती कि अगर आप एक्टर को एक चीज़ अच्छी मिलेगी तो अच्छा काम निकालेंगे, अगर आप उनको ऑन पेपर ही कोई कच्चा काम देंगे तो फिर मेहनत डबल होती है या फिर नहीं होती। So I think she's done a good job. I will give her for this character. I'll give her a 7. And Sheikh Saab is also doing very well. But again, Sheikh Saab has been around a long time, and I expect so much more from him. Frankly, I'll give Sheikh Saab an 8. मीना जी, Madhiya is a brilliant actress. I have never seen, whether it's a 7 o'clock slot, 8 o'clock, छोटा रोल बड़ा रोल, वो इतना अच्छा काम करती है, इतने दिल से काम करती है। और इसमें तो हर इनिशियल कैरेक्टर होता है कि जहाँ वो अपनी तरफ से सबको प्लीज कर रही है और वो जाली है, सो शी इज एक्टिंग टू बी नाइस। असलियत तो इसकी अभी निकली है ना, जो एक्चुअल ये औरत है, और वो दबा के रखती है। और आई थिंक उसने वो इतना अच्छा किया है, इतना अच्छा, दैट फॉल्स प्रेजिंग एंड फॉल्स क्या कहते हैं, स्वीटनेस एंड फॉल्स स्माइल। आई थिंक इट वाज जस्ट सो वेल डन। she's always a pleasure, and I don't know why ये ज़्यादा काम नहीं करती। she needs to do much more work. I'm going to give her an 8. And जावेद साहब जो उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज इसमें बनाई हुई है ना, शुरू में he is okay, but now he's sort of hunched back, he's depressed, he's you can see that ये जो सारा इनके साथ हुआ है उसका एक इफेक्ट हुआ है उनको, उनकी बॉडी लैंग्वेज में आया है। So I am going to give Javed a 7. 7 and 8 for मदिया रिजवी। नादिया, मुझे तो दोनों का काम बहुत अच्छा लगा। मदिया जितने अच्छे ये नेगेटिव और डार्क कॉम्प्लिकेटेड औरतों वाले कैरेक्टर करती है, मैं कभी बोर नहीं हो सकती, क्योंकि वो जान डाल देती है। जुमले आप आम ऑर्डिनरी दे दें मदिया को, सिचुएशन समझा दें, वो ऐसे जान मारती है बंदी। इसकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का अंदाज, और ये भी नहीं कि आउटराइट एकदम फापा कुटनी होती, नहीं, शी इज़ जस्ट क्या कहना चाहिए बस कि इतनी पॉजिटिव नहीं है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ही विलन हो, लेकिन शुरू के भी सीन्स में जहाँ ये अच्छी ख्याल भी कर रही थी बड़ों का, फिर भी इसके अंदर एक था, एक नेगेटिविटी तो एक थी, छुपा के रखी हुई थी, जो कि अब हाँ को जब जाहिर होगी, तो ऐसे कैसे भी कैरेक्टर्स हो ना, मदिया कैन डू इट परफेक्टली। मुझे तो बहुत मज़ा आया। और मुश्किल था ये कैरेक्टर, देखा जाए कि माँ जिसको उसके बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा, फिर बहू, फिर बेटे के लिए भी तड़प रही है ना, उसकी तड़प, और वो तड़प जायज़ है कि बेशक बेटे ने गलत किया, वो मान ही नहीं रही, उसके तो उसके हर झूठ पे उसको यकीन है कि माँ है। तो वहाँ उसकी बेबसी, आप ये देखो ना कितनी वेरिएशन है उसकी परफॉर्मेंस में। फिर सास ससुर के साथ पहले अच्छा बनना, अब उनकी ऐसे बेइज्जती करी, फिर मियाँ के साथ मियाँ को अलग सुनाना, बहुत कमाल काम। और जावेद शेख साहब का तो मैं रोई हूँ देख के। मैं बहुत ऐसे सीन्स भी बड़े टची थे, और उन्होंने बहुत अच्छा बोला। इस तरह बेटों को निकाला है ना कि तुम लोग सब जाओ, सुबह तक चले जाना, फिर मिले नहीं उनसे, और फिर अपने जो दामाद को भी सुनाई है कि हाँ लेके जाओ इसको भी,
कि वो कह रहा था ना कि घर वो बड़ा अच्छा दामाद है, आई लव हिम। देखो भाई चलो नुसरत, घर जो है संभल नहीं रहा, बच्चे भी तंग हो रहे हैं, मैं भी बहुत लोनली हो गया हूँ, चलो यहाँ से हाँ भाई लेके जा आप उसको। तो कैसे उसको भी, दामाद को भी सुनाइए। जावेद शेख का बहुत काम था, बहुत, इस एपिसोड में कमाल उन्होंने काम किया। तो मदिया और जावेद शेख दोनों के लिए 9, वेरी इंप्रेसिव। ऑडियंस के चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,583 और मदिया रिजवी के हिस्से में 123 1% मतलब 0.1 ऑडियंस ने वोटिंग ज़्यादा मावरा के लिए की है, जिनके हैं 2017। और अगर बात की जाए मेल एक्टर की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,710 और जावेद शेख साहब के हिस्से में 215 1% मतलब 0.1 इनको भी मिले। और अगर बात की तला चहूर की तो उनको मिले 2,585। तो ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जमा तकसीम का रिव्यू। Can I just say one thing to the audience? देखिए जब आप एक ड्रामा देखते हैं तो सिर्फ लीड्स को आप बेशक उनको दें क्या कहते हैं मार्क्स, बिकॉज आई नो आप फैंस भी होते हैं ऑल दैट, बट आई नो देयर आर all ages watching this drama, so please vote for our support cast because they are doing such a fantastic job. मीनिंग हो नहीं सकता कि आप सिर्फ ड्रामा लीड के लिए देख रहे हो, बिकॉज यू नो ड्रामे का मज़ा ही पूरी कास्ट के साथ है। सो ये जो हमको 100-200 मिलते उसको मैं इफ़ यू कैन इम्प्रूव इट, आई यू नो वी वुड बी वेरी ग्रेटफुल।